आयनिक ठोस के बारे में हम आज जानेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत आयनिक ठोस यानी कि आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि इसमें एक प्रकार का आयनिक बॉन्ड होता है। इसका जब इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं तो एक आयनिक बंध एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। जो तत्व इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति रखते हैं वो विद्युत धनात्मक होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं। जब एक विद्युत धनात्मक यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव तत्व किसी विद्युत ऋणात्मक या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तत्व के समीप आता है तो वह एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके क्रमशः धनात्मक व ऋणात्मक रूप से धनायन व ऋणायन का निर्माण करता है। इन धनायन और ऋणायन के मध्य में स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण निर्मित बंध को आयनिक बंध कहते हैं तथा बंध का जो निर्माण में त्यागी गई अथवा ग्रहण गई इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी विद्युत संयोजकता कहलाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वह धनात्मक आयन बना रहा है, अर्थात इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन का निर्माण कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वह इलेक्ट्रोनेगेटिव का निर्माण कर रहा है या ऋणात्मक आयन का निर्माण कर रहा है। और दोनों आयन धनायन ऋणायन ये मिलकर के एक क्रिस्टल का निर्माण करते हैं या अर्थात एक आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं। ये आयनिक ठोस होता है वो दोनों प्रकार के आयन से मिलकर बना होता है। इस कारण से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होते हैं क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है दोनों के बीच में। इस कारण से इसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जबकि अन्य जो वीक बॉन्ड होते हैं वो उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल ले सकते हैं। सोडियम क्लोराइड में हम देखते हैं कि जहाँ इसमें दिखाया गया आपको कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 यानी आंतरिक कक्षक है उसमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है और बाह्य कक्षक जो आ रहा है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार जो क्लोरीन है उसके आंतरिक कक्षकों में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है और बाह्य कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस प्रकार इसका जो बाह्य कक्षक को कंप्लीट करने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो सोडियम प्लस बन जाता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्लोराइड माइनस बन जाता है। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक ठोस बनता है। इस प्रकार इसका निर्माण होता है और इसके जो बाह्य कक्षक होते हैं वो नोबल रूप धारण कर लेता है। आवर्त ऑर्बिटल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार से इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। इसी प्रकार से हम MgCl2 को देखते हैं तो मैग्नीशियम अपन जानते हैं कि इसके भी बाह्य कक्षक में जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का देखेंगे तो 2 8 आंतरिक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर बाह्य कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। और क्लोरीन को अपन ने देखा ही है कि आंतरिक कक्षक में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाह्य कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तो 2 या क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी और एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो मैग्नीशियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2 8 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के अनुसार इसके बाह्य कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, अर्थात ये नियोन गैस का रूप धारण कर लेगा। इसी प्रकार क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में 2 8 8 हो जाएगा यानी बाह्य कक्ष में इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस प्रकार इनको हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं और इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके नोबल गैस का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे धन आयन थे आपके पास सोडियम, उसमें सोडियम प्लस होते 2 8 हो जाता है यानी 1s2 2s2 2p6 जो कि नियोन का रूप है। मैग्नीशियम का भी यही पोजीशन है। मैग्नीशियम 2 प्लस होते 2 और 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं यानी कि ये भी नियोन का रूप धारण कर लेता है 1s2 2s2 2p6। इसी प्रकार ऋणायन है जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 287 होता है। तो इसके भी जो कक्षक बाह्य कक्षक है 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये आर्गन का रूप धारण कर लेता है 2 8 8 अर्थात 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये आयंस नोबल गैस का रूप धारण कर लेते हैं। अब आयनिक ठोस पदार्थ में तो
100% आयनिक बंध बनाते हैं, नहीं 100% सहसुय बंध बनाते हैं। आयनिक यौगिकों से तात्पर्य होता है इनमें मैक्सिमम जो बॉन्ड होता है इसका आयनिक, उसकी मुख्यतः अधिकता होती है, इस कारण से इनको आयनिक बंध कहते हैं।